भाई साहब आपको कुछ नहीं पता है और ये सब चीजें ना इतनी लाइटली नहीं ली जाती है। समझ में आई ना? समझ नहीं तो आप कुछ नहीं हो रही ये सब चीजें। हद हो गई तुम्हारे वाली, हद हो गई तुम्हारे वाली। ये आप करके तुम इतने बड़े डिसीजन अपने आप खुद ही लिए जा रहे हो। बेटा आज भी तेरी अमानत है और कल भी तेरी अमानत है, ठीक है बच्चे? मुझे खुशी है कि यार ये तेरे पास आए। अब 3 महीने हुए नहीं उसकी बेटी को और 300 बातें करते हैं वो। तेरी 300 गलतियां निकालते हैं, उनकी बेटी की एक भी गलती नहीं है। क्यों? हेलो गाइज़, कैसे आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो गाइज़ आपने देखा गुनगुन की मम्मी जो है राधिका के पापा को बुला करके, राधिका को बुला करके बाकायदा ये तक बोल रही है कि तुम समर को बस छोड़ दो, उसके अलावा जिस भी लड़के से शादी करनी है करो, सारा खर्च उठाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। मतलब वो कैसे भी चाहती हैं कि वो जो है गुनगुन का घर टूटे ना। लेकिन ये बात अफसोस के साथ मैं कह रहा हूँ कि ये बात अगर गुनगुन को समझ में आती तो ये बहुत अच्छी बात होती। तो गुनगुन को तो समझ में आ नहीं रही है और ये बार बार अब जैसे उसकी मम्मी मिल रही हैं, अब उसके पापा मिलेंगे तो हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है कि राधिका के पापा का दिमाग और माइंड जो वो डाइवर्ट हो जाएगा। तो इसीलिए मैं आज जो है फाइनली राधिका के पापा को इसलिए यहाँ पर बुलाया हूँ कि मिल करके आज उनसे मैं ये बात करने वाला हूँ कि आपको जब शादी करनी है अपनी लड़की की तो आप एक डेट मुझे फ़िक्स बता दो कि 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 1 महीने बाद, कितने दिन बाद आप शादी करोगे और कब करोगे। क्योंकि एक बार जब फिक्स हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग एंगेजमेंट कर लेंगे, उसके बाद शादी की तैयारी में हम लोग जुट जाएंगे और इन लोग का जो है ना मुंह बंद हो जाएगा। जो लोग ये आकर के बार बार रोकने की कोशिश कर रहे हैं, कभी कोई कुछ बोलता है, कभी कोई कुछ बोलता है। तो इन सब की वजह से मैं चाहता हूँ कि जितना जल्दी हो सकता है हम मेरी और राधिका की शादी हो जाए। तो आज उसके पापा को मैंने यहाँ पर बुलाया बात करने के लिए, इसलिए मैं लाइव आया हूँ कि आप लोग फैमिली हो, देखो क्या होने वाला है। मिलते हैं, बाकी देखते हैं क्या होता है। A few moments later. आइए। नमस्ते पापा। और ठीक ठाक? कुर्सी उर्सी लाऊं? नहीं नहीं, अरे खड़े हैं, जवान है यार, खड़े हैं। और सुना कुछ नहीं, बस बच्चे से रोज ऐसे ही मिलते हैं, आज अच्छे मूड से चलते हैं और फोन भी नहीं आया। मैं कहा चलो मिलते हैं। खड़े होकर बात करनी कि बैठे भी? अरे कोई नहीं, यहीं बैठ जाओ ना, आ जाओ। बैठो। थोड़ा मौसम ठीक हो रहा है ना, बैठ जाओ। आप भी बैठ जाओ ना। चलो। अरे बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। मैं ये बोल रहा था कि उस दिन आप गुनगुन के मम्मी से आप मुलाकात किए थे। हाँ यार। तो क्या सब बोल रही थी? अरे बस मत पूछ यार। क्या नहीं बोलती यार। कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कि मेरे बेटे से शादी मत करो, मेरे दामाद को छोड़ दो, ये कर दो। मेरी बेटी ने पकड़ रखा है क्या? फिर यदि मेरी बेटी ने 1% भी पकड़ रखा हो ना तो मैं वहीं छुड़वा दूँ। नहीं, गलती तो उन लोगों की है, खैर वो तो मुझे पता ही है। मैं भी आपसे कुछ बात करने के लिए ही बुलाया था यहाँ पे। बोलो। मैं ये कहना चाह रहा था कि जैसे देखो उस दिन जो है गुनगुन की मम्मी ने आपको बुला लिया, अब वो 10 बुराई मेरी हुई होगी, फिर कभी उसका भाई आपको बुलाएगा। बुलाया ही था। बुलाया था। हाँ। 10 बात मिला करके, मतलब एक का 2 मिला के बोलना लोगों की फितरत होती है। कोई भी हो, अगर कोई एक गलती करता है तो उसे 10 मिला करके बताने का इंसान की फितरत है। तो अभी फिर उसके पापा बुलाएंगे, कोई भी बुलाएगा, बात ये बढ़ाने से अच्छा है। मैं ये कह रहा था कि जितना जल्दी हो सकता है, जब क्योंकि आपको मैं पसंद हूँ, आपको शादी करनी है, तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरे और राधिका का घर जितना जल्दी बस जाए उतना अच्छा हो जाए। तो उसके लिए मैं ये चाहता हूँ कि आप ना मुझे कोई एक टाइम दे दो कि हाँ 10 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में, जितने दिन में, हाँ इतने दिन में मैं चाहता हूँ कि शादी करूँ। तो उस हिसाब से मैं अपना तैयारी में जुट जाऊंगा। फिर बोलने वाले बोलते रहेंगे, जो भी जैसे जिनको जो सोचना होगा सोचेंगे। जब हमारा एक चीज़ फिक्स हो जाएगा तो हम उस टारगेट पे काम करेंगे, फिर हमारा दिमाग नहीं भटकेगा। मैं एक बात बोलूँगा। हाँ। मैं कितनी बातें से मिला ना, मेरी आंखों के आगे ना तू बेटर से बेटर ही होता जा रहा है। क्योंकि ये सब चीज़ें मैं देखता हूँ ना, तो मुझे तेरी यार 1% भी गलती नहीं नजर आती। और दूसरी रही शादी की बात, बेटा आज भी तेरी अमानत है और कल भी तेरी अमानत है, ठीक है बच्चे? मुझे खुशी है कि यार ये तेरे पास आए। और रही 15 दिन, 20 दिन या महीने की बात, तो बच्चे देख मेरे को भी तो थोड़ा सा वक्त चाहिए ना। बेटी की शादी है, आफ्टर ऑल 15-20 दिन मान के चल तू। और सबसे बड़ी बात बताऊँ, तैयारी तो 2 दिन में हो जाती है। जो उसकी मम्मा है ना, उनको बनाना थोड़ा सा। हाँ, तो उसके लिए मैं वही तो सोच रहा था कि देखो आप घर के गार्जियन आप हो, आप अगर उनको, क्योंकि मुझे लगता है कि आप ज़्यादा मुझसे मिले हो, मम्मी कम मिली है, तो उनको
मेरी क्वालिटी या मैं कैसा इंसान हूँ वो समझ नहीं पाई हैं। मैं ये चाहता हूँ कि इस बारे में आप अगर उनसे बात करोगे तो वो जल्दी समझेंगे। जहाँ पे मेरी ज़रूरत होगी आप मुझे बोलो, मैं आकर के वहाँ उनसे मैं मिल लूँगा, बात कर लूँगा। नहीं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस चीज़ को ना हम ज़्यादा खींचे नहीं लंबा, क्योंकि लंबा खींचने की वजह से क्या होता है ना कि लोग जो मज़े लेने वाले हैं वो बीच में मज़े लेने आ जाते वो तो ले हैं भी और रिश्ता तुड़वा देते हैं। वो तो ले भी रहे हैं। अब 3 महीने हुए नहीं उसकी बेटी को और 300 बातें करते हैं वो। तेरी 300 गलतियां निकालते हैं, उनकी बेटी की एक भी गलती नहीं है। क्यों? क्या मैं तो अंधा हूँ? तो कोई भी इंसान, एक बात बताओ ना, देखो माँ बाप एक ऐसे होते हैं ना कि कोई भी इंसान, बच्चा अगर चोरी भी कर ले या बच्चा गलत भी होता है ना, माँ बाप सपोर्ट करते हैं। हाँ, करते हैं। उनकी मजबूरी होती है ना, माँ बाप के अंदर एक कशिश होता है। मैं भी तो सपोर्ट कर रहा हूँ ना अपनी बेटी की, पर उन्होंने गलत सपोर्ट किया अपनी बेटी को। आज उनकी बेटी घर बैठी है, कहना नहीं चाहिए मेरे को, मेरी भी बेटी जैसी है, पर यदि उन्होंने गलती करी है, उसकी फैमिली ने, उसने, उसके भाई ने, तो आज वो क्या भुगत रहे हैं वो तू भी जानता है, मैं भी जानता हूँ। तो इसलिए बेटा मैं अच्छे मूड से आज आया हूँ और मैं भी चाहता हूँ कि ये जो मेरा बेटा है, मेरा असली में मेरा बेटा बने। दामाद तो दुनिया के बनते हैं, ये मेरी तरफ से छोटा सा है। अरे इसकी क्या ज़रूरत थी? ये सब चीज़ तो लोग दामाद को देते हैं, बेटा को थोड़ी दिया जाता है। नहीं नहीं, तो मेरा बेटा भी है यार, दामाद नहीं है मेरी ये तरफ, नहीं, ये फिर ये तो वो वाली बात हो गई जो गैरों में दिया जाता है। अरे अपने नहीं, में ये अपनों में दिया जाता है। मैं अपनी बेटी को नहीं देता हूँ क्या? बस तुम ऐसे ही हंसते रहो, आप अच्छे से जीवन व्यतीत करो, और कोई भी मुश्किल आए दोनों के लिए मैं आधी रात को भी खड़ा हूँ। नमस्कार। एक तो तू गेट नहीं बंद करता घर का, कुछ भी मतलब। मम्मी आप कैसे? ये क्या हो रहा है? ये भाई साहब, ये आप क्या कर रहे हो? ये वो हो रहा है मैम जो आपको करना चाहिए था, पर मैं कर रहा हूँ। नहीं, 2 मैं दिन समझ पहले- नहीं पा रही हूँ। आप एक तरफ से तो मुझे बोल रहे हो कि मैं करूँगा कुछ, और दूसरी तरफ आप ये सगन के लिफाफे दे रहे हो इसको, समर को। देखो मतलब आपने क्या बोला था? मैं छोटी सी बात बोलूं बेटा। नहीं, इनको आपने क्या मैंने बोला इनको ये बोला है कि मुझे 2 दिन आपसे 2 दिन पहले मुलाकात हुई, हाँ जी, और बोला मैंने कि मैं आपके साथ हूँ, पर आप 2 दिन में तो आपका कोई रिस्पांस नहीं आया, कोई आपकी बेटी भाई इसके साहब, पास नहीं आई। आप उस बात को मत आप उस बात को छोड़ दो। क्या छोड़ आपने दो? मेरे को क्या बोला था, हाँ। क्या हौसला दिया था कि हाँ मेरी तरफ से आप तसल्ली रखो, कुछ नहीं होगा। हाँ, मैंने बोला था आपको। मम्मी यहाँ शादी फाइनल पर हो रही है, आपने क्या शगुन किया? लेकर के समझ- आए हैं, तुम शादी कैसे कर सकते हो? फिर वही बात कर रहे हो तुम। फिर आप वही बात बोलिए, मैंने आपको पहले आप भी तो उसके समझा दिया। बता रही हैं, आपकी बेटी इसका घर नहीं आती, वो बीमार रहती है, काम उसको आता नहीं है, इसको आप टांग दो। भाई साहब, वो सारी बातें छोड़ो। मुझ में क्यों मेरे छोड़- मेरे नहीं, अभी आप दिमाग में नहीं जो क्यों- चीज चल रही कोई है नहीं, ना, आप रहने मेरे दो, मैं दिमाग बात में जो करूं। चीज चल रही है ना, हाँ, क्या चल रही है मैं- आपके दिमाग में? ये तुम कैसे ले सकते हो? क्यों नहीं ले सकता हूँ? गुनगुन के होते सोते तुम मेरी होने ये वाली सगन वाइफ कैसे- है, शादी हुई तो कर रहा नहीं हूँ ना? मैं। हुई तो नहीं। मेरा ना दिमाग खराब मत करो समर, मैं वो चीज़ नहीं चाहती जो होनी चाहिए। भाई साहब, आपको कुछ नहीं पता है, और ये सब चीजें ना इतनी लाइटली नहीं ली जाती। हाँ, समझ में बिल्कुल आई ना? ठीक कह रहे हैं आप। नहीं, तो और आपको समर, कुछ पता ही नहीं। मेरा ना दिमाग खराब मत करो, ठीक है ये ना? क्या? मेरे से बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही है ये सब चीजें। हद हो क्या- गई हो तुम्हारे क्या रहा है वाली, ये? हद हो गई तुम्हारे वाली। ये आप करके तुम इतने बड़े डिसीजन अपने आप खुद ही लिए जा रहे हो। कोई इंसान शगुन लेकर के आया, आप इस तरीके से फाड़ करके अपमान नहीं कर सकते हो। मुझे ये सब तभी- चीज़ों के तभी बारे ये में जो मैं गलती है ना अपनी आपकी- बेटी का घर बर्बाद होते नहीं देख सकती। आपने नहीं देख खुद किया, सकती। ये आपने चीज़- खुद किया है। एक मिनट रुक जाओ। ये चीज़ आपको पहले नहीं समझ में आई थी? इतने दिन से समझदारी- इतने अब समझदारी आ रही है। इतने दिन से आप सो रही थी। अब समझदारी आ रही है। गुनगुन आने के लिए बोल रही थी, आप उसकी लेके क्यों तबीयत नहीं आए? ठीक नहीं है, उसकी तबीयत ठीक आप नहीं लेके है। क्यों भाई नहीं आए? साहब, आपसे मैं बाद में बात कर लूंगी। आपसे मैंने बहुत बातें करी, आपको कोई फायदा नहीं हुआ मुझे आपसे बातें करने का। हाँ, ठीक ठीक है है ना? आपकी बात आप बिल्कुल सिर्फ ठीक है। अपनी गर्ज ही देख रहे हो, यदि मेरी आपकी बेटी का कुछ हाँ नहीं में देख हाँ रहे हो। मिला देंगे तो मेरी गर्ज हम नहीं बहुत देख अच्छे रहे हो, हैं। मेरी गर्ज नहीं देख और रहे हो यदि आप। हम कुछ समझदारी आज से काम सिर्फ- ले लेंगे आज तो हम सिर्फ तो आपको बेवकूफ अपनी हो गए। चाहिए। यही इसकी कमी थी, किसने हाँ में हाँ नहीं मिलाया। यही तो कमी है, हमें यही तो हाँ, कमी देख है। लिया ना? यही तो कमी है। आप तो बिल्कुल मतलब right बोल रहे आपको हैं। सुनो, आपको ऐसा दामाद चाहिए जो आपके हाँ में हाँ मिलाए। आपकी बेटी बोले दिन तो दिन, रात तो रात, समझ तो नहीं- ऐसा समझ- मैं नहीं हो समझ सकता। नहीं आज आनी चीजें चाहिए बोल आपको। रहे हो, ये शादी से पहले भी यही सब शादी चीजें से थी। पहले- तब तुम कैसे एग्री हो जाते हैं हर बात को लेके? आज शादी क्यों? से पहले और शादी के बाद दोनों में के लाइफ बहुत अंतर में है। डिफरेंस होता है ना मम्मी। शादी से पहले गुनगुन यहाँ नहीं रह रही थी, शादी के बाद यहाँ रह रही है, तो शादी के बाद काम भी करना एक पड़ता दूसरे के है। क्रोध ऐसा
तो नहीं है। 24 घंटे मालूम मुझे चलता है सब एक दूसरे कुछ से। पहले शादी के बाद जो है ना कुछ भूख, भी नहीं पता था इंसान को तुमको भूख भी लगता है, खाना भी तुमको चाहिए। कुछ नहीं पता था पहले, शादी के पहले तुम्हें कुछ नहीं पता ये था। पता था कि ठीक है खाना बनाना नहीं आता है, तो मैंने बोला मैनेज कर लूंगा। ये थोड़ी पता था कि वो बोलेगी मेरे नहीं से ये तुम्हारी सब चीजें फैमिली यहाँ पे बर्दाश्त नहीं हो रही, रहेगी। ठीक है ना, मैं शादी नहीं होने दूंगी। ये गलत है मैं शादी नहीं आपका, होने आपकी ये दूंगी। थिंकिंग गलत है। अब मैं शादी नहीं होने दूंगी। ये अब thinking अगर मैं आपकी पहले- बिल्कुल पहले wrong मैं- है। पहले मैं प्यार से बोल रही थी ना, अब तुम समझ दो। ये तो फिर वो वाली बात है लटका के रखने वाली। मैंने पहले ही बोला अपने आप सारा कुछ ठीक मैंने हो समर जाएगा। बेटा पहले ही बोला आपको। कैसे ठीक होगा आंटी, आप बताओ। आपकी बेटा, ये बेटी ना भी तो उधर नहीं देने रहती। देते हैं ना इधर देने नहीं, देते क्या हैं। चुप आपको रहो, लटका आप के चुप रखा हुआ है। नहीं आप हर बार ही आ जाती हो। तो क्यों नहीं आऊंगी? क्या कैसे मेरी आओगी बेटी बताओ। है, मेरी बेटी है। बेटी का है। हाँ, बेटी बेटी को का मैं कितनी बार बोल दिया मैंने। क्या बोलती एक हो? मिनट, बात शांत हो बोलती जाओ, हो, कोई क्या बोलती राधिका हो? राधिका हर बार मैडम आते तुम्हारी तमाशा तबीयत करती ठीक नहीं हो। है, वो क्या बोल भी नहीं सकती क्या? उसे इतना राइट भी नहीं है कि आपकी आपकी बेटी बेटी भी को तो आके किस-किस बोलती को बीच फोन में, करके मैं बुला क्यों नहीं लेती बोल है। क्या सकती? बात है? हमारा कोई ठीक रोल है, नहीं था, समझ- फिर भी मैंने हमें जो बुला बात लिया। बोलनी थी बोल दी। अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। मैंने जो बात कहनी थी मैंने कह दी, ठीक है। इससे बाद मैं कोई तुम्हारे बात हम तीनों के बीच में हम इंटरफेरेंस चलें नहीं क्या करेंगे, समर बेटा? ठीक है। Interfere ही कर रही हो आप मेरे को आके। कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मैंने जो कहना था मैंने बोल दिया, समझदार। ये क्या है मतलब? ये कब तक ये ऐसे चलता रहेगा? कोई नहीं पापा, आप टेंशन मत लो। ये मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा है, ये लोग पता नहीं क्यों बार बार टपक जाते हैं आकर के यहाँ पे। नहीं बेटा, एक छोटी सी एडवाइस दूं मैं तुझे, कोई नहीं, या तो इस टाइटल को खत्म कर दे या यहाँ से शिफ्ट कर ले। वही करना पड़ेगा, यहाँ से शिफ्ट ही होना पड़ेगा। ये लोग बार बार आकर के, एक तो इनकी बेटी ना समझ है, बिल्कुल ना समझ है। वो आके रहेगी नहीं। और मैं सोच रहा था कि 1-2% समझ होगी, पूरी फैमिली को समझ नहीं है कोई नहीं, आप कि किसी टेंशन के घर आते तो नॉक करते पहले। आप गुस्सा मत करो, आप गुस्सा मत करो, शांत हो जाओ। चले राधिका? अरे क्या हो गया इतनी जल्दी? नहीं चलेंगे अभी तो बेटा। चाय पानी भी आपने बस। नहीं लिया। बहुत अच्छे मूड से आए थे बेटा। कोई नहीं, सॉरी उनकी तरफ से मैं सॉरी अरे बोल रहा तू हूँ, क्यों, तू हर किसी को सॉरी क्यों बोलता है? क्योंकि मेरी वजह से अरे हुआ। नहीं ऐसा कुछ नहीं। चल बेटा, ठीक है बेटा, कोई बात। तो गाइस आपने देखा, मतलब यार मैं क्या बताऊँ, कोई भी खुशी का माहौल होता है ना कुछ घटना होनी है यहाँ पे। मतलब यार वो लड़की ना आके यहाँ पे रहेगी ना कुछ, कभी मम्मी को भेज देगी कभी पापा को। मतलब उसका घर में चलती भी तो उसकी चलते, मुझे तो लगता है कि वो मम्मी पापा सब उसके ही। और गुनगुन अगर एक बार बोल दे ये नहीं मम्मी ये गलत है, तो पूरी फैमिली एक ही सुर में बोलती है हाँ ये गलत है, मम्मी ये सही है तो हाँ ये सही है। पर ऐसा थोड़ी होता है। अभी आकर के मतलब अब राधिका के पापा और राधिका भी गुस्सा होकर के चले गए। मतलब मेरी लाइफ में ये लोग खुशी देखना ही नहीं चाहते, मुझे तो ऐसा लग रहा है। समझ में नहीं आ रहा लाइफ में क्या होगा। शादी करना चाह रहा था वो भी, अब लगता है मुझे यहाँ से शिफ्ट करना ही पड़ेगा कहीं और, देखते हैं क्या होता है।